यकीन चाहिए, हर अदालत में हो न्याय के सिलसिले, कटघरों से सबूतों से सच ही खिले। सच की लेकिन गवाही जो भरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है, सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है। इसलिए चाहे मरूंगा, सच को ही सजदा करूंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। देखो शोभित, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, कैसे जानते थे तुम मोना को? शोभित, अब मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हारा केस लेकर। काश तुम्हारी बहन के आंसुओं से मेरा दिल ना पसीजा होता। शोभित, तुम्हारी एक चुप्पी तुम्हें फांसी तक पहुंचा सकती है। प्लीज बताओ, कैसे कत्ल हुआ मोना का? जिस लड़के ने पुलिस के सामने अपनी जुबान नहीं खोली, वो आपके सवालों का जवाब क्या देगा? आप इसके मासूम से चेहरे के झांसे में आ गई, मगर मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही मोटी चमड़ी का है। मैंने आपकी राय नहीं मांगी इंस्पेक्टर। आपने मांगी नहीं, फिर भी मैंने देना फर्ज समझा, क्योंकि ऐसे केस लेने से पहले आपको पता होना चाहिए जिसकी मौत होती है उसके परिवार वालों पे क्या बीतती है। सोनिया, ये सोनिया है, मोना की बहन, और ये सोनिया के मंगेतर अजय। सोनिया, कंट्रोल योरसेल्फ। इस कातिल को तमाचा मारकर अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। मेरा बस चले तो मैं इसे यहीं खत्म कर दूं। बेचारी मोना, कितनी बेरहमी से मारा होगा इसने उसे। सोनिया, तू आ गई? चल अच्छा हुआ, मैं अभी बाहर जाने ही वाली थी। तुम अंदर कैसे आए? मैंने मना किया था ना तुम्हें अंदर आने को। शोभित, मैं जा रही हूं, पर ये मत भूलना कि चुप रहकर तुम मोना के कातिल की मदद कर रहे हो। पता नहीं इस केस में आगे कैसे बढ़ा जाए। ईशा, तुमने पता किया था पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या क्या आया? हाँ, मोना की बिल्डिंग के वॉचमैन ने शोभित को वहां से तेजी से भागते हुए देखा था। उसके बाद उसने मोना के फ्लैट से धुआं निकलते हुए देखा। वो भागकर मोना के फ्लैट पर पहुंचा, फिर उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस वहां पहुंच गई थी। इतना ही नहीं, पुलिस को मोना के बेडरूम और मेन डोर के हैंडल से शोभित के ही फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। यानी शोभित वहां गया तो जरूर था,
इंस्पेक्टर बता रहा था कि मोना पर कातिल ने पहले कटार से वार किया था। हाँ, वो कटार भी मोना के फ्लैट के नीचे से मिली। इसमें मोना का खून तो था, लेकिन फिंगरप्रिंट्स किसी के नहीं थे। मैम, आपको एक केस नहीं लेना चाहिए था। हाँ रीमा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप भैया से मिली? हाँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारा भाई कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। उन्होंने मुझसे भी कोई बात नहीं की। देखो रीमा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम्हारे भाई के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। नहीं भैया, कभी भी मोना को नहीं मार सकते, बल्कि वो तो मोना से बहुत प्यार करते थे, उससे शादी करना चाहते थे। तुम्हारे भैया ने हमें बहुत मुश्किल में डाल दिया। आप प्लीज़ कुछ कीजिए ना। यही तो समझ नहीं आ रहा है कि करें क्या। हेलो, योर ऑनर, दुनिया में प्यार का जज्बा सबसे पाक, सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। शायद इसलिए कि प्यार का दूसरा नाम कुर्बानी है। इतिहास में ऐसे हजारों वाक़ये हैं जिसमें एक प्रेमी ने अपने प्यार के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी दे दी है। लेकिन आज प्यार का हम एक नया रूप, एक बहुत ही घिनौना रूप देखने जा रहे हैं। कटघरे में खड़ा मुलजिम शोभित खन्ना अपने आप को मोना मेहरा का प्रेमी कहता था, लेकिन जब मोना ने उसके प्यार को नजरअंदाज कर दिया तो इससे यह बर्दाश्त नहीं हुआ और बड़ी निर्ममता के साथ उसने मोना का कत्ल कर दिया। योर ऑनर, लगता है आज मिस्टर गैरोला प्यार के सब्जेक्ट पर क्लास लेने आए हैं, ना कि केस लड़ने। इस केस में लड़ने के लिए है ही क्या योर ऑनर। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए और अदालत की कार्रवाई का सम्मान रखते हुए मैं कुछ गवाह अदालत में पेश करना चाहूंगा। इजाजत है। उस दिन ये साहब बिल्डिंग के अंदर गए थे और कुछ ही देर बाद भागते हुए बाहर निकल गए। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैं तुरंत ही मोना मैडम के फ्लैट तक गया तो वहाँ देखा कि उनकी खिड़की से धुआं निकल रहा था। मैं तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने जब आकर मोना मैडम के फ्लैट का दरवाज़ा तोड़ा तो वहाँ उनकी आधी जली हुई बॉडी मिली। इसके अलावा उस दिन तुमने किसी और को उस फ्लैट में आते या जाते देखा था? जी नहीं। योर विटनेस प्लीज। वॉचमैन तोमर जी, क्या आप बता सकते हैं कि शोभित के बिल्डिंग में जाने और बाहर आने के बीच कितना समय होगा? यही कोई 10 से 12 मिनट। 10 से 12 मिनट। और आपको लगता है मिस्टर गैरोला कि 10 से 12 मिनट के बीच में शोभित ने मोना को मार भी दिया और उसे जला भी दिया? मैं आपको बता दूं कि शोभित वहां कत्ल करने के इरादे से गया था, उससे गप्पे लड़ाने के लिए नहीं। योर ऑनर, वॉचमैन तोमर की गवाही के साथ साथ मोना के फ्लैट के दरवाजे और उसके बेडरूम के हैंडल पर मिले शोभित खन्ना के फिंगरप्रिंट्स यही साबित करते हैं कि शोभित खन्ना मौकाए वारदात पर गया था। योर ऑनर, हर कत्ल की वजह होती है, इस कत्ल की भी वजह है। सच्चाई क्या है यह अदालत के सामने पेश करने के लिए मैं मोना मेहरा की छोटी बहन सोनिया मेहरा से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू। मिस सोनिया,
अब मुंबई में कब से रहती हैं? जी 4 महीनों से। और आपकी बहन मोना, वो मुंबई में कब से रहती थी? उन्हें 4 साल से ज़्यादा हो गए। वो यहाँ जॉब करती थी। जी कहाँ? सिटी कॉल नाम के कॉल सेंटर में। सिटी कॉल, जिसका पॉश ऑफिस मलाड के लिंक रोड पर है और जिसका हेड ऑफिस सिंगापुर में है, राइट? राइट। रॉन्ग। जी क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी बहन या मोना मेहरा नाम की कोई भी लड़की सिटी कॉल नाम के कॉल सेंटर में काम नहीं करती। पर दीदी ने तो ऐसा ही कहा था। गलत बताया था। योर ऑनर, मैं सिटी कॉल के एमडी से मिला था। सिटी कॉल में पिछले 5 वर्षों में काम करने वाले एम्प्लॉयज की ये रही लिस्ट। इसमें मोना मेहरा नाम की कोई भी लड़की का नाम नहीं है। मिस सोनिया, तुम काम कहाँ करती हो? गुड रिलेशन नाम की एक पीआर कंपनी में। गुड रिलेशन, जिसका ऑफिस नरीमन पॉइंट पे है और जहां तुम पीआर एग्जीक्यूटिव हो। तुम्हारी बेसिक सैलरी 8,000 रुपए है और टेक होम सैलरी 13,820 रुपए है, राइट? अच्छा, एक बात बताओ कि जिस फ्लैट में तुम और तुम्हारी दीदी किराए पर रहती थी, उसका किराया कितना था? जी वो तो दीदी ही दिया करती थी। मैं बताता हूं। लोखंडवाला के जिस फ्लैट में तुम लोग रहती थी ना, मार्केट वैल्यू के हिसाब से तकरीबन 15 से 18,000 रुपए उसका किराया होगा। और फिर तुम्हारे घर में राशन भी तो आता होगा। इसके अलावा आने जाने का और कपड़ों का खर्चा भी तो होता होगा। कभी तुम्हारी दीदी ने तुमसे किराए का खर्चा मांगा था? कभी नहीं। योर ऑनर, अब सवाल ये उठता है कि अगर तुम्हारी दीदी कहीं काम ही नहीं करती थी तो इतनी सारी चीजों का खर्चा कैसे उठाती थी? जी वो मैं बताता हूं। तुम्हारे अनुसार तुम्हारी दीदी रात को कॉल सेंटर में नौकरी करने जाती थी। वो कॉल सेंटर में नौकरी करने नहीं जाती थी, कॉल गर्ल का काम करने जाती थी। और जब शोभित को इस बात का पता चला तो शोभित ने उसका खून कर दिया। मैं ग्रैंड होटल के मैनेजर मिस्टर मुकुल उपाध्याय को बतौर गवाह अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर उपाध्याय, आप कितने सालों से ग्रैंड होटल के मैनेजर हैं? पिछले 7 साल से। गुड। मिस्टर उपाध्याय, इन 7 सालों में क्या आपने कभी इस लड़की को वहां देखा है? जी हाँ, कुछ समय पहले हमारे होटल में आती रहती थी। आप क्या बता सकते हैं कि वो क्या करने वहां आती थी? जी पहले तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन कुछ समय पहले मुझे मेरे स्टाफ ने बताया कि इनका नाम बॉबी है और ये एक कॉल गर्ल है। बाद में पता लगा उनका असली नाम मोना है। मेरे स्टाफ ने इन्हें एक ग्राहक से रंगे हाथों डील करते हुए पकड़ा था। योर ऑनर, मिस्टर गैरोला सिर्फ एक आदमी के कहने पर मोना मेहरा को कॉल गर्ल साबित करने पर तुले हुए हैं। योर ऑनर, मरहूम की असलियत बताकर जिससे उसका खराब कैरेक्टर बाहर आता हो, मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है, लेकिन असलियत तो यही है। और यही असलियत साबित करने के लिए मैं अपने अगले गवाह उत्तम गजारिया को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर गजारिया, क्या आप अदालत को बता सकते हैं कि आपका पेशा क्या है? जी मैं एक बिल्डर हूँ। मिस्टर गजारिया, क्या आप मोना मेहरा नाम की किसी लड़की को जानते थे? जी मोना मेहरा जिस फ्लैट में रहती थी वो दरअसल मेरा ही है। ओह, यानी कि वो आपकी किराएदार थी? जी नहीं। मतलब क्या मतलब? मोना मेहरा जिस फ्लैट में रह रही थी वो मेरा ही था, लेकिन वो किराया नहीं दे रही थी। मिस्टर गजारिया, क्या आप अदालत को बता सकते हैं कि आपने मोना मेहरा को फ्री में क्यों फ्लैट दे रखा? नहीं, मैंने उन्हें फ्री में फ्लैट नहीं दिया था। 2 साल पहले मोना मेहरा ने ये फ्लैट किराए पर लिया था। मोना ने कहा कि मुझे फ्लैट बहुत पसंद है और वो उसे ख़रीदना चाहती है। 5 लाख रुपए उसने इनिशियल पेमेंट के तौर पे मुझे दिया भी था और ये भी कहा था कि बाकी के पैसे वो अदा कर देगी। और मैंने उसकी बात पे यकीन करके एग्रीमेंट पे साइन भी कर लिया था। कुछ महीनों के बाद जब मैंने बाकी पैसों का तकाजा किया तो लेकिन क्या मिस्टर गजारिया? उसने बाकी पैसे देने से मना कर दिया
और कहा कि वो जब चाहे मैं जब चाहूँ उसकी सर्विसेज ले सकता हूँ। उसकी सर्विसेज ले सकता हूँ। फिर क्या हुआ मिस्टर कजारिया? जी मैंने ऐसा कहने के लिए उसे डांटा कि वो ऐसी बातें मेरे सामने कैसे कर सकता, लेकिन उसने मुझे बताया कि वो एक कॉल गर्ल है और अगर मैंने उसकी शर्त नहीं मानी तो वो मुझे बदनाम कर देगी। मैं एक शरीफ आदमी हूँ सर। मैंने अपनी इज्जत का ख्याल रखते हुए उसे आसान किस्तों पर पेमेंट करने का ऑप्शन दिया, लेकिन वो पेमेंट नहीं कर रही थी। योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चंस योर ऑनर। योर ऑनर, शोभित को जब पता चला कि मोना एक कॉल गर्ल है तो ये बात इनसे बर्दाश्त नहीं हुई और इन्होंने मोना का कत्ल कर दिया। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन ने कत्ल का एक भी चश्मदीद गवाह पेश नहीं किया है। इसके अलावा मिस्टर गैरोला ने मर्डर वेपन का जिक्र तक नहीं किया है, वो शायद इसलिए कि उस पर किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं। इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे मेरे क्लाइंट के डिफेंस में केस तैयार करने के लिए कुछ समय की मोहलत दी जाए। ये अदालत मुल्जिम को 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश देती है। हाँ, मोना एक कॉल गर्ल थी, इसीलिए आज तक मैं चुप था। अब तो वो मर चुकी है, लेकिन मैं अपने मुंह से ये बात जग जाहिर कैसे कर सकता था? अपने मुंह से मैं अपने प्यार की बेइज्जती कैसे कर सकता था? इससे तो अच्छा होता कि मुझे भी फांसी हो जाती। शोभित, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ और अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम्हारा केस लेकर मैंने कोई गलती नहीं करी। पानी पियो। पर अब तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, सब कुछ सच सच बताना होगा, तभी मोना की आत्मा को शांति मिल सकेगी और उस हत्यारे को सजा। मेरी और मोना की मुलाकात महज एक इत्तेफाक थी। हमारी मुलाकात एक शॉपिंग सेंटर में हुई थी। हम दोनों को एक ही टी शर्ट पसंद आई। पता नहीं कैसे हम लोग बातें करने लगे और पहली मुलाकात में दोस्त बन गए। हम लोगों ने अपने फोन नंबर एक्सचेंज किए और मिलने लगे। मोना ने मुझे भी यही बताया था कि वो एक कॉल सेंटर में काम करती है। मैं उसे चाहने लगा था और एक दिन मैंने अपने दिल की बात उससे कह दी। मुझे लगा कि वो मेरी बात सुनकर बहुत खुश होगी, लेकिन वो एकदम सीरियस हो गई और उसने मुझे वहां से जाने के लिए कहा और उसने मुझसे कहा कि मैं उसे दोबारा कभी ना मिलूं और उसने मेरे कॉल्स लेने भी बंद कर दिए। थोड़े दिनों के बाद उसका बर्थडे था। मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसे विश करने उसके घर पहुंचा। मोना, अरे विश यू हैप्पी बर्थडे। थैंक्स अ लॉट। बैठो ना। थैंक यू। तुमने घर तो बहुत खूबसूरत सजाया है। लगता है बहुत बड़ी पार्टी की तैयारी है। तुम्हारे बहुत सारे दोस्त आने वाले हैं ना? मेरे जानने वाले तो बहुत है, लेकिन मेरा कोई दोस्त नहीं। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मोना, मैं तुम्हारा ये अकेलापन हमेशा के लिए दूर कर देना चाहता हूँ। शोभित प्लीज, मैंने पहले भी तुम्हें कहा है कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा हो, लेकिन मोना मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। शोभित प्लीज।
मोना, क्या तुम किसी और को चाहती हो? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? नहीं, वो बात भी नहीं है। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? मोना, एक बार प्लीज, एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर देख लो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं आज के बाद तुम्हें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। क्यों आए तुम मेरी जिंदगी में? मैंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा था, लेकिन तुम भी उन्हीं लड़कियों में से निकली जिनके लिए दूसरों के दिल से खेलना महज टाइम पास होता है। सच सुनना चाहते हो तुम? सच सुनना चाहते हो तो सुनो। सच तो यह है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन सच ये भी है कि मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, सच ये है कि मैं तुम्हारे क्या किसी के भी प्यार के लायक नहीं हूँ। सच तो ये है कि मैं एक कॉल गर्ल हूँ। अब बोलो, क्या हूँ मैं तुम्हारे प्यार के लायक? क्या अब भी तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ। लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा कि जिस दलदल में वो फंस चुकी है उससे बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। उसकी जान को खतरा है। किससे खतरा था उसे? उसका कोई एजेंट था, सैंडी नाम का। सैंडी? ग्रैंड होटल में मोना किसी सैंडी नाम के ही एजेंट के साथ जाया करती थी। दरअसल सैंडी उसे इस धंधे में लेकर आया था और वो नहीं चाहता था कि वो ये धंधा छोड़कर जाए। सैंडी ने मोना को धमकी दी थी कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसकी सारी सच्चाई उसकी बहन सोनिया को बता देगा। और मोना ऐसा किसी भी कीमत पर होने नहीं देना चाहती थी। यानी सैंडी भी मोना का कत्ल कर सकता है? हाँ, हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उत्तम गजारिया ने उसे मारा हो। उत्तम गजारिया? वो बिल्डर, मोना का मकान मालिक? उत्तम गजारिया, वो बिल्डर, मोना का मकान मालिक? हाँ, दरअसल मेरी और मोना की दोस्ती होने से पहले वो मोना का रेगुलर क्लाइंट था। उसे मोना बहुत पसंद थी और वो उसे अपनी पर्सनल कीप बना के रखना चाहता था। उसी ने मोना को फ्लैट दिया था और हर महीने कुछ पैसे भी देना चाहता था। जब सैंडी को इस बात का पता चला तो सैंडी ने विरोध किया और गजारिया ने मोना को धमकी दी थी कि अगर उसने उसके अलावा किसी और क्लाइंट को एंटरटेन किया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन सैंडी के ब्लैकमेल के आगे मोना विवश थी। हो सकता है कि गजारिया को इस बात का पता चल गया हो और उसने मोना को मार दिया हो। क्या सैंडी और उत्तम गजारिया के अलावा भी कोई ऐसा शख्स हो सकता था जिसके पास मोना को मारने की वजह हो? नसीम। नसीम? हाँ, नसीम भी एक कॉल गर्ल ही है। दरअसल वही सबसे पहले मोना की फ्रेंड बनी थी और उसी ने सैंडी से भी मिलवाया था। मोना ने नसीम को बहुत सारे रुपए दिए थे जो कि वो वापस नहीं कर रही थी। कुछ दिन पहले इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ था। क्या तुम सैंडी या नसीम को पहचानते हो? नहीं, दरअसल मोना मुझे दोस्ती के नाते ये सब बातें बताया करती थी। सैंडी, नसीम, उत्तम गजारिया।
सैंडी, नसीम, उत्तम गजारिया। भाई सैंडी और नसीम का तो आता पता है नहीं, अभी हम उत्तम गजारिया के छानबीन से केस शुरू कर देते हैं। फत्ते जी, उसकी छानबीन तो हम भी कर लेंगे। आप सिर्फ ये पता लगाइए कि सैंडी कौन है और नसीम तक कैसे पहुंचा जा सकता है। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने एक गलत समझ नहीं आ रही है। क्या? वो ये कि उत्तम गजारिया के पास मोना को मारने का मोटिव था, फिर वो इस केस विटनेस क्यों बना? शायद इसलिए कि उसके ऊपर जो शक है वो दूर हो सके। ये उसका पता लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तभी तो कह रहे हैं कि आसान काम हमारे लिए छोड़ दीजिए, आप सिर्फ सैंडी और नसीम तक पहुंचिए। ठीक है जी, हम अभी काम शुरू कर देते। कुलिंदर कौर कहती सी कल करे सो अज करे सो हुण जय कुलिंदर पापी जी। जिस तेजी से ये लोग गए हैं उससे तो देखकर लगता है सैंडी और नसीम की खैर नहीं है। सो तो है। क्या कर रही हो? ये नहीं नहीं, अरे ये हट 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 हट। देखिए मिस उज्ज्वला, ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं आपके किसी सवाल का जवाब दूं। जो कुछ भी मुझे कहना था मैंने कोर्ट में कह दिया। मैं जानती हूँ कि आपने कोर्ट में क्या कहा है, लेकिन मैं वो भी जानती हूँ जो आपने कोर्ट में नहीं कहा। What do you mean? मोना से आप क्या चाहते थे मुझे मालूम है। देखिए मिस्टर गजारिया, मुझे आपकी रेपुटेशन का पूरा ख्याल है और मुझे ये बात पब्लिक करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि आप मोना को अपनी पर्सनल की बनाकर रखना चाहते थे। क्या आपने उसे धमकाया था कि अगर उसने आपकी बात नहीं मानी तो आप उसे जान से मार देंगे? प्लीज़, मैंने ऐसा कहा ज़रूर था, लेकिन मेरा यकीन कीजिए मैंने उसे नहीं मारा। कैसे यकीन करूं? उज्ज्वला जी, मोना तो खुद मेरी बात में इंटरेस्टेड थी, बल्कि खुद उसने मुझसे ऐसा कहा था। उसने मुझे यह भी बताया था कि अगर उसने मेरी बात मान ली तो सैंडी से उसे जान का खतरा है। सैंडी? क्या आप मिले हैं उस सैंडी से? नहीं। ठीक है मिस्टर गजारिया, लेकिन ये मत समझिएगा कि मैंने आपकी किसी भी बात पर यकीन कर लिया। थैंक यू। अब क्या बताओ जिला जी, आप भी कैसा कैसा केस ले लेती है। ओए, गंदी गंदी कुड़ियों से गल्ला करनी पहनती है। कुछ काम की बात हाथ लगी या नहीं? आओ, काम की बात यह है कि शहर की सबसे हाई सोसाइटी की कॉल गर्ल ग्रैंड होटल ही धंधा करती है। ग्रैंड होटल? ग्रैंड होटल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो काफी चौंकाने वाली है। क्या? ग्रैंड होटल एक बेनामी प्रॉपर्टी है जिसके मालिक का कुछ अता पता नहीं है, लेकिन हवलदार तोताराम की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उस प्रॉपर्टी का असली मालिक उत्तम गजारिया है। उत्तम गजारिया? ये तो हर जगह लाइट मारा है। तो क्या अब हमें सैंडी और नसीम वाले एंगल पर काम नहीं करना चाहिए? उज्ज्वला जी, एक बात बताना मैं भूल ही गया। ये नसीम है ना, ये नसीम भी ग्रैंड होटल ही धंधा करती है। फत्ते जी, आओ। नहीं 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 जी, नहीं जी, मैं ये काम नहीं कर सकता। प्लीज मुझे उज्ज्वला जी, मैंने माफ कर दो, मैंने माफ कर दो। यस सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये बताइए होटल में कस्टमरों के लिए क्या क्या फैसिलिटी है? सर ये आपकी बेड साइड पे जो ब्रोशर रखा हुआ है इसमें सारी चीजें सर लिखी हुई। अरे ये नॉर्मल लोगों के लिए है।
स्पेशल गेस्ट के लिए क्या फैसिलिटी है? मैं समझा नहीं सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बताओ। यार मुझे मसाज करनी है यार, बदन दर्द कर रहा है ये। हाँ। समझा? ग्राउंड फ्लोर पे मसाज पार्लर है ना? अरे वहाँ नहीं यार, ये थे रूम विच, और वो भी किसी लड़की के हाथ में। तो ऐसा कहिए ना सर, 2 घंटे बाद यहाँ एक लड़की आ जाएगी सर। लेकिन सर आपका बजट क्या होगा? वो तू बजट की चिंता मत कर यार, लड़की मेरे पसंद की होनी चाहिए। सर आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम आपको एल्बम दिखा देते हैं सर, उसमें से आप चूज कर लीजिए। वेरी गुड, जा एल्बम लेके आ। ओके सर। वो कुलविंदर को रे मैंने माफ कर दिया। सोनिया, मेरा इरादा तुम्हारी दीदी के कातिल को बचाने का बिल्कुल नहीं है, उसे सजा दिलाने का है। प्लीज, ये हर तरह से साबित हो चुका है कि दीदी को शोभित ने ही मारा है और आप लोग उनकी इज्जत भरी अदालत में उछाल चुके हैं। और अब आप लोगों को और क्या चाहिए? देखो सोनिया, हम लोग तो सिर्फ कि हम लोग पहले ही बहुत परेशान हैं, आप लोग इस तरह के सवाल करके हमें और परेशान मत कीजिए प्लीज। कि आप हमें समझने की कोशिश तो कीजिए। क्या समझे हम लोग? दीदी नहीं रही, अजय की ग्लोबल सॉफ्ट कंपनी में अमेरिका में जॉब लग गई है और उसे इसी महीने ज्वाइन करना था और वो भी डिले हो चुका है। हम दोनों शादी करने वाले थे, अब उस बात का भी कोई पता नहीं है और आप चाहते कि अब हम समझे? क्या समझे? सोनिया, क्यों कर रहे हैं आप लोग ये सब कुछ हमारे साथ? अजय, हमारा इरादा तुम लोगों का दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या उज्ज्वला जी, आपको अंदाजा है कि मेरा अमेरिका जाने से पहले सोनिया से शादी करना कितना जरूरी है? मेरे घर वाले ये कभी नहीं चाहेंगे कि मैं बिना शादी किए सोनिया के साथ एक साथ रहूं। ग्लोबल सॉफ्ट जैसी कंपनी में जॉब मिलना आसान बात नहीं है, बहुत किस्मत से मिलती है मैम। वो तो बेचारी इसी बात से परेशान है कि ये ऑफर अगर मेरे हाथ से निकल गया तो हमारे फ्यूचर का क्या होगा। आई अंडरस्टैंड। यू शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, हम लोग चलते हैं, लेकिन अगर इस बीच सोनिया से बात करना बहुत ही जरूरी हो गया तब? प्लीज उज्ज्वला जी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, आप उसे मत परेशान कीजिए। देखिए, अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कुछ भी पूछना हो, आप मुझसे पूछ सकती हैं। आप मेरा सेल नंबर ले लीजिए प्लीज। टेक इट। बताइए। 9833 753139। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। क्या नाम है इसका? ये शारदा है सर। ये तो मोना है सर। ये रिंकी है सर। ये तो नसीम है सर। खास नहीं यार। अरे सर देखिए तो सही, एकदम जबरदस्त है सर। सच सर। ठीक है, इसको भी फाइनल कर देते हैं। क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं, ये सोच रही हूँ कि मोना और सोनिया कितनी लकी बहनें हैं। क्यों भाई? उनकी किस्मत में इतने प्यार करने वाले लड़के जो हैं। मोना की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन शोभित का प्यार अभी भी जिंदा है। तो मैडम को जेलसी हो रही है कि आपकी लाइफ में अभी तक ऐसा कोई लड़का क्यों नहीं आया? मैम, मैं तो इतना सच्चा प्यार करने वाला बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगी। मैं तो चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा है। हेलो, तुम मेरी जूनियर हो, दादी नहीं। दादी होती ना, अब तक किसी अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर से आपकी शादी करवा चुकी होती। कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्यों? उनकी अमेरिका में बहुत डिमांड है और ग्लोबल सॉफ्ट जैसी कंपनी में अजय को ही देख लो, उसकी जॉब लग गई। आप भी अमेरिका जाती और वहीं सेटल हो जाती। और मैं अमेरिका में करती क्या? किसी के गैरोला की बोलती बंद। क्या हुआ? एक मिनट जरा देखो। ये क्या माजरा है? यही तो पता लगाना है। तो क्या करूं? ये काके क्या कर रहा है? काके तू लॉबी में ही है ना? आओ सर जी। तू उठे रहे, तेरी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। हाँ सर जी, इतने यार, डोंट वरी। और हाँ, आने जाने वालों पर भी नजर रखना, ऐसे ही खड़े मत रहना। लगता है आ गई, तुझे बाद में फोन करता हूँ। कम इन। Hey. Hi,
I'm Naseem. और तुम? बंटी, बंटी सिंह। Oh my God, what a cute name, Bunty. पहली बार आए हो क्या? नहीं नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार? हाँ। Don't worry, अब तुम यहाँ बार बार आओगे, promise. ड्रिंक्स बनाओ? अपने लिए बनाना। क्यों? तुम नहीं लेते? नहीं नहीं। Alright. Hey, यूं ही टाइम वेस्ट करते रहोगे या फिर बातें करते हैं, बातें। बातें? बोलो, क्या बातें करनी है? तुम कुछ बोलो ना, तुम बातें करते हुए बहुत अच्छी लगती हो। क्या हुआ? नया आदमी है। खैर कोई नहीं। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे क्यों चूज किया? वो मैं पहली बार आया था ना, तो वो जो लड़की थी वो बड़ी खूबसूरत थी। उसने कहा कि जब मैं दूसरी बार आऊंगा और अगर वो नहीं रहेगी तो उसके बदले में मैं तुम्हें बुलाऊं। कौन सी लड़की? I mean, क्या नाम था उसका? बॉबी। बॉबी? पिछली बार तुम यहाँ कब आए थे? यही कोई 4 महीने पहले। पुलिस वाला है ना तू? नहीं, खड़ा हो। नहीं, खड़ा हो, खड़ा हो। नहीं, पुलिस वाला नहीं हूँ। अगर है भी तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझा? मैं अब जोर जोर से चिल्लाएगी कि तूने मेरा रेप किया है। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया है जो तुम ऐसा कर रही हो? बॉबी मेरी दुश्मन है। हम दोनों का झगड़ा चल रहा है पिछले 1 साल से, और तुम मुझे बोलता है कि उसने मेरा नाम तुम्हें रेकमेंड किया। हाँ? You wait and watch. खत्ते जी चुप क्यों हैं? बताइए ना क्या हुआ। क्या बताओ जिला जी, प्लीज आइंदा ऐसा काम मत करवाना। सच बताओ, जिंदगी में मैंने पहली बार डर लग गया। क्यों? वही जैसे ही मैंने बॉबी का नाम लिया उसे मुझ पर शक हो गया। वो तो घबराने की बजाय उसने मुझे धमकी दे डाली। बॉबी का नाम सुनकर वो डरी नहीं? ओए नहीं जी। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या? फिर मुझे उसे बेहोश करना पड़ा। फिर आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? ओए ईशा जी, वो तो बेहोशी में भी बहुत डेंजरस लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उसका पर्स चेक किया और पर्स में मुझे मोबाइल मिला। उस मोबाइल से मैंने सैंडी का नंबर नोट किया। That's wonderful. क्या आपको नसीम का एड्रेस मालूम है? ओए एड्रेस तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ मैंने उसके पर्स में ट्रांसमीटर फिट किया है और उसका रिसीवर मेरे पास है। अब वो जहाँ जाएगी हम उसे ट्रेस कर पाएंगे। वेरी गुड। अब आप लोग ध्यान से सुनिए कि हमें करना क्या है।
कटार है योर ऑनर जिससे मोना मेहरा का कत्ल हुआ था। इसे ध्यान से देखने पर इसके हैंडल पर हमें इनिशियल्स जेबी नजर आए। जब पुलिस ने पूछताछ की तो यह पता चला कि ये इनिशियल्स जेबी ब्रदर्स नाम की कंपनी के हैं, जो डेकोरेशन पर्पस के लिए ऐसी कटारें, तलवारें और खुखरियां बनाते हैं। मोना की मौत के ठीक 2 दिन पहले ऐसी एक कटार मिस्टर गुप्ता के फैक्ट्री आउटलेट से बिकी और खरीदने वाला और कोई नहीं था योर ऑनर, वो था मुलजिम शोभित खन्ना। इसका सबूत है इस सीडी में मौजूद सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग। शोभित को नहीं मालूम था कि कटार खरीदते समय दुकान में लगे कैमरे ने उनकी तस्वीर ले ली है। हाँ, मैंने एक कटार खरीदी थी, लेकिन मोना का कत्ल करने के लिए नहीं। तो क्या उसे गिफ्ट करने चले थे? जी हाँ। कमाल है योर ऑनर, प्रेमियों को एक से एक गिफ्ट देते तो देखा, लेकिन ऐसा प्रेमी नहीं देखा जो अपनी प्रेमिका को कटार गिफ्ट करने चला था। अब अदालत को और गुमराह करने से कोई फायदा नहीं है शोभित खन्ना। ये कटार तुम्ही ने खरीदी और इसी से मोना का खून किया। जी नहीं, मैंने ये कटार उसे गिफ्ट देने के लिए ही ली थी। उसने मुझे बताया था कि उसकी जान को खतरा है। योर ऑनर, यह सच है कि मोना मेहरा की जान को खतरा था, लेकिन शोभित खन्ना से। जी नहीं, मोना मेहरा की जान को खतरा था आपके गवाह उत्तम गजारिया से। मोना मेहरा की जान को खतरा था उसके एजेंट सैंडी से। मोना की जान को खतरा था एक और कॉल गर्ल नसीम से। अच्छा, 2-4 नाम और भी जोड़ दीजिए, और अगर कम पड़े या समझ में ना आए ना तो मेरा नाम भी जोड़ दीजिए साथ में। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि मोना का असली कातिल कौन था। योर ऑनर, मैं इस बात को साबित करने के लिए इस केस की अहम गवाह नसीम को अदालत में पेश करना चाहूंगी। इजाजत है। नसीम, क्या तुम मोना मेहरा को जानती थी? जी हाँ। कब से? पिछले 4 साल से। कैसे हुई तुम्हारी जान पहचान उनसे? जी, मैं इस प्रोफेशन में बहुत पहले से थी। एक दिन मैं एक रेस्टोरेंट में गई और वहाँ मुझे मोना दिखी। वो अकेली थी और बहुत ही डिप्रेस थी। मुझे इस प्रोफेशन में सैंडी लेकर आया था और मैंने ही मोना को सैंडी से मिलवाया। इनफैक्ट सैंडी के कहने पर ही मैं ऐसी ज़रूरतमंद लड़कियों की फिराक में रहती थी जिन्हें सैंडी फंसा सकता था। एक्चुअली सैंडी लड़कियों के साथ पहले दोस्ती करता था, फिर उनकी गंदी गंदी तस्वीरें निकालता था और उन्हें मजबूर करता था एक कॉल गर्ल बनने पर। सैंडी ने मेरे साथ भी यही किया था और फिर मोना के साथ भी। लेकिन सैंडी की प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब एक दिन मिस्टर गजारिया ने मोना को अपनी पर्सनल कीप बनाने का मन बना लिया। सैंडी इसलिए तैयार नहीं था क्योंकि उसे हर बुकिंग पर अलग से कमीशन मिलती थी। फिर उन्हीं दिनों मोना की बहन सोनिया बॉम्बे में आई और सैंडी की नज़र उस पर लग गई। तो सैंडी ने मोना के आगे एक शर्त रखी कि अगर वो मिस्टर गजारिया की पर्सनल कीप बनना चाहती है तो उसे सोनिया को उसके हवाले करना होगा। I mean, उसको इस धंधे में डालना होगा। मोना को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हीं दिनों मोना की ज़िंदगी में शोभित आया और वो उससे बहुत प्यार करने लगी। लेकिन सैंडी से ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने मोना को शोभित से मिलने से भी मना कर दिया। मोना तो सैंडी के इशारों पर नाच रही थी, लेकिन सैंडी ने मोना की बहन सोनिया के ऊपर नज़रें गड़ा ली थी। लेकिन मोना को जब इस बात का पता चला तो उसने सैंडी को धमकी दी। उसने सैंडी को कहा कि वो पुलिस को सारी बातें बता देगी। फिर उसने शोभित को भी अपनी सारी कहानी बता दी और शोभित ने मोना से वादा किया कि वो उसका सपोर्ट ज़रूर करेगा। मोना ने यह भी सोचा कि वो सोनिया को सारी बातें बता देगी और फिर नए सिरे से शोभित के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करेगी।
जब सैंडी को इस बात का पता चला तो उसने सोचा कि वो मोना को ख़त्म कर देगा, तो सोनिया को एक्सप्लॉइट करने से उसे कोई नहीं रोक पाएगा। और सैंडी ने मोना को मार डाला। योर ऑनर, मिस उज्ज्वला अचानक एक गवाह पेश करती है जो इस केस में सैंडी नाम का एक नया कैरेक्टर लाकर एक नई और मानना पड़ेगा कि बड़ी दिलचस्प कहानी अदालत को सुनाती है। इन्होंने इस कहानी में एक ऐसा अदृश्य कातिल पेश किया जिसका अभी तक इस कहानी में कोई जिक्र ही नहीं था। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर गैरोला, क्योंकि कातिल वाकई अदृश्य था। क्या मतलब? मतलब ये कि इस कातिल को हम सैंडी के नाम से नहीं किसी और नाम से जानते हैं। क्यों नसीम? जी हाँ। और वो कातिल इस वक्त अदालत में मौजूद है। नसीम, तुम बताओगी कि वो कातिल कौन है? वो रहा। अजय, तुमने एक्टिंग तो बहुत अच्छी की, लेकिन अच्छा बनने के चक्कर में ये ओवर एक्टिंग कर गए। जिस ग्लोबल सॉफ्ट कंपनी में तुमने जॉब मिलने की बात कही, ग्लोबल सॉफ्ट जैसी कंपनी में जॉब मिलना आसान बात नहीं है। योर ऑनर, एक दिन इंटरनेट पर मैंने ऐसे ही उस बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि उस नाम की कंपनी तो 1 साल पहले ही बंद हो चुकी है। ये क्या माजरा है? यही तो पता लगाना है। तुमने उसका नाम पहले कभी सुना होगा। और फिर बाद में नसीम के मोबाइल से मिला सैंडी का नंबर और अजय का नंबर मैच कर गया तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही।